सभी का स्वागत है अमृतम योग में। तो जो आज की हमारी कक्षा रहेगी वो रहेगी सूक्ष्म व्यायाम या माइक्रो एक्सरसाइजेस ऑफ द बॉडी। ये जो माइक्रो एक्सरसाइजेस होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे शरीर को वार्म अप करने के लिए, हमारे शरीर को योग अभ्यास में जाने से पूर्व ये हम अभ्यास करते हैं सूक्ष्म व्यायाम का, ताकि हमारे जो जितने भी जॉइंट्स हैं, जितने भी हमारी पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे वो ओपन अप हो जाए, वो वार्म अप हो जाए और वो योग अभ्यास, योग आसन करने के लिए वो तैयार हो और एबल हो। तो इसी के साथ हम आज की अपने योग अभ्यास की शुरुआत करेंगे। अपनी मैट्स पे किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ के आप ध्यान रखें कि आपकी कमर व गर्दन सीधी रहेगी। दोनों हाथों से हम ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और अपने घुटनों पे प्लेस कर देंगे। कोमलता से आंखों को बंद करेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट, ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण। सांस भरेंगे व सांस छोड़ेंगे, आती जाती सांसों की गति को महसूस करेंगे। Inhale and exhale. इनहेल के साथ सभी सकारात्मकता चीजों को, पॉजिटिविटी को, ऊर्जा को अपने शरीर में ग्रहण करेंगे। एक्सेल, एक्सेल करते समय किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को, विकार के थॉट्स को, ओवरथिंकिंग को, एंजाइटी, स्ट्रेस को, सभी को बाहर रिलीज कर देंगे। इनहेल एंड एक्सेल। आंखें बंद रहेंगी। श्वास आप अपनी नासिका से ही लेंगे, मुख बंद रहेगा, मुंह से सांस नहीं लेंगे। सांस को बाहर छोड़ते हुए हम मंत्रोच्चारण करेंगे। सभी मेरे पीछे दोहराइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी शांति को अपने मन, मस्तिष्क व पूरे शरीर में महसूस करिए। ओम की इस गुंजन के साथ हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क में जितने भी विकार हैं वो सभी दूर हो रहे हैं। इसका अनुभव करें। कोमलता से आंखें खोलेंगे। तो चलिए करते हैं हम शुरू अपने सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास से। तो हम अपने सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास हम अपने हाथों को सामने लाते हुए करेंगे। सांस भरते हुए अपने हाथों को सामने लेकर आएंगे और इसको तारे की शेप में इस प्रकार से खोल लेंगे कि जिस प्रकार से कोई तारा होता है। तो हम इसको इस प्रकार से खोल बंद करेंगे। आपकी दृष्टि आपके हाथों पे फुल अवेयरनेस के साथ करेंगे। हमारे जो हाथ होगा वो हमारे शोल्डर लेवल पे होगा, ऊपर नहीं होगा, नीचे नहीं होगा, दाईं बाईं नहीं होगा, सामने की तरफ हमारे शोल्डर लेवल पे होगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका शोल्डर लेवल और आपकी
हाथ के फिंगर, आपकी जो कलाई है वो एक ही लेवल पर है। चलिए, तारे को अब टिमटिमाएंगे भी, जैसे टिमटिमा रहा हो तारा, तो इससे जो हमारी उंगलियां हैं वो उनके सूक्ष्म व्यायाम अच्छे से होंगे। अब यहीं से मुट्ठी बनाते हुए हम कलाई से गोल गोल अपने हाथ को घुमाएंगे। आपको हल्का सा हो सकता है इधर स्ट्रेन आए, पर ये अच्छा पॉजिटिव स्ट्रेन है। तो क्योंकि इससे जो आपकी बॉडी में मूवमेंट नहीं हुई हुई है इतने टाइम से, या आपकी बॉडी, आप फर्स्ट टाइम योग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में ये माइक्रो मूवमेंट्स एक चैनल क्रिएट करेंगे आपके ब्लड फ्लो का, और आपकी जितनी भी नर्व्स में आपकी कोई भी रुकावट है उसको वो हटाएंगे। उसकी वजह से आपको हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रेन महसूस हो, पर आप ये समझिए कि ये पॉजिटिव स्ट्रेन है। चलिए, अच्छे से रोटेट करने के बाद अब अपने हाथों को दोनों को सामने इस प्रकार खोलते हुए अंदर व बाहर करेंगे। सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर। अब यहीं से साइड में अपने आर्म्स को खोल लेंगे और साइड में हम इसी क्रिया को करेंगे। सांस भरेंगे व सांस छोड़ेंगे। आप अपने हाथों को देख भी सकते हैं, क्योंकि हम एक अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम अपनी हर मूवमेंट को ध्यान रखेंगे। अब यहीं से अपने हाथों को हम इस प्रकार से कंधों पे रखते हुए गोलाकार बनाएंगे। आप देखेंगे खुद ही व्यायाम करते हुए, ये सूक्ष्म व्यायाम, कि आपकी जो जॉइंट्स है, ये सॉकेट है ये आपका, वो जब रोटेट हो रहा है, मूव हो रहा है, तो इसमें जितनी भी तरीके की टेंशन्स हैं, तो वो हल्की सी कट कट या कोई भी आपको आवाज आएगी, तो उससे वो स्ट्रेस जो है वहां पे वो रिलीज हो रहा है। तो ये जो एयर रिलीज होती है, जिसे हम कहते हैं वात का प्रकोप होना, ये वन ऑफ द मेजर रीजंस है आपकी बॉडी में, जहाँ पे पेन होता है वहां पे वात का प्रकोप होता है। तो जब आपकी बॉडी से एक्सेस वात, एक्सेस एयर जो ट्रैप होती है वो निकलती है, तो आपको रिलीफ महसूस होता है और उस जगह पे आपको पेन कम होता है। तो ये एक बहुत अच्छा अभ्यास है आपकी शुरुआती योग अभ्यास के लिए, या इवन जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल पे हो, एडवांस लेवल पे हो, उनको भी योग में यही एडवाइस किया जाता है कि आप आसन करने से पूर्व आप सूक्ष्म व्यायाम करिए और उससे अपनी बॉडी को आप ओपन अप और वार्म अप करिए। तो ये बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं, इसी अभ्यास को हम करते रहेंगे अच्छे से फुल अवेयरनेस के साथ, पूरा राउंड सर्कल बनाते हुए, सामने से कोहनी मिलती हुई और पीछे जाती हुई, शोल्डर ब्लेड्स भी आपके मूव होते हुए। एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे इसी रोटेशन को अच्छे से, पूरी अवेयरनेस के साथ, एंड रिलैक्स। अब यहीं से हम अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रखते हुए अपने सिर्फ कंधों को ऊपर नीचे मूव करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे कानों तक, वापस नीचे। सांसों का ध्यान रहे, नीचे जाते हुए सांस छोड़ेंगे व ऊपर आते हुए सांस को भरेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे अब इसी अभ्यास को, एंड रिलैक्स, रिलीव। 1 से 2 बारी यहीं पे सांसों का अभ्यास करेंगे। सांस भरेंगे व सांस छोड़ेंगे, रिलैक्स होंगे, अपने हैंड्स को रिलैक्स करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए,
अब यहीं से अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे और इस प्रकार से हम अपनी दोनों कोहनियों को पकड़ लेंगे। अब यहीं से हम साइड में बेंड करेंगे, साइड में राइट साइड जाएंगे और अब अपने पूरे हाथ में हमारी यहाँ से साइड मसल से, नर्व से लेके हमारे पूरे आर्म्स तक टिल हमारी कलाई हम एक स्ट्रेच फील करेंगे। वापस से बीच में टुवर्ड्स लेफ्ट साइड जाएंगे और फील करेंगे स्ट्रेच अपने साइड में। वापस एक बार पुनः करेंगे इसी अभ्यास को, जाएंगे राइट साइड and in between, now towards the left, stretch a little bit more and वापस बीच में। अब यहीं से अपने दोनों हाथों को एक साथ उंगलियों को जोड़ लेंगे और ऊपर की तरफ हम खींचेंगे। तो ये हम कह सकते हैं सीटेड ताड़ आसन। ताड़ आसन में हम खड़े होके ताड़ आसन करते हैं, पर ये जो है वो सीटेड ताड़ आसन है। एंड डाउन, सांस छोड़ते हुए नीचे, वापस से सांस भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली, सांस छोड़ते हुए नीचे एंड हाथों को रिलैक्स। चलिए अब करेंगे हम गर्दन के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम। तो अपनी गर्दन को आप सांस भरते हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे। आपकी कमर सीधी, कोई भी ऐसा स्लाउच नहीं होगा या कमर को झुका के नहीं करेगा ये अभ्यास। आपकी फुल अवेयरनेस के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हुए कमर सीधी व गर्दन पीछे की ओर। सांस आप नॉर्मल लेते रहेंगे पीछे जाते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जिनको सर्वाइकल है या अधिक सर में दर्द रहता है तो वो अपनी गर्दन को सामने की ओर नहीं झुकाएंगे। बाकी सभी इस अभ्यास को पूर्णतः कर सकते हैं। तो हम सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे, पुनः सांस भरते हुए ऊपर की ओर, फील करेंगे आपकी गर्दन में स्ट्रेच। यहाँ पे आपका थायराइड ग्लैंड होता है, आपका वॉइस बॉक्स होता है, तो उन सब में बहुत ही अच्छा सिक्रीशन हो रहा है ग्लैंड का और वो एक्टिवेट हो रहा है। यही पॉजिटिव थॉट सोचते हुए अपने ग्लैंड की मूवमेंट को ध्यान रखते हुए करेंगे हम स्ट्रेचिंग ऑफ आवर नेक। इनहेल एंड अप, एक्सहेल एंड डाउन, इनहेल एंड वापस बीच में। अब यही हम करेंगे दाहिने बाइने। अपनी गर्दन को सांस भरते हुए दाईं ओर लेके जाएंगे, फुल लास्ट पॉइंट तक जहां पर आप देख पाए वहां तक अपनी गर्दन को रोटेट करना है। फिर से सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए बीच में, सांस भरते हुए वापस पीछे की ओर। इस बारी बाईं साइड गर्दन घुमाएंगे, सांस भरते हुए वापस। एक बारी पुनः करेंगे, राइट साइड लेके जाएंगे, सांस भरते हुए पीछे की ओर, सांस नॉर्मल पीछे, सांस छोड़ते हुए बीच में। अब इसको थोड़ा सा हम एक स्विंग फॉर्म में करेंगे। हम बीच में रुकने की जगह अपनी दाहिने व बाएं गर्दन को घुमाएंगे। महसूस करेंगे कि बहुत हल्की हल्की सी आपको चटक की आवाज आ रही होगी। तो ये जो चटक है वो यही दर्शाती है कि हमारी बॉडी में हमें पता नहीं चलता, हम डेली काम करते रहते हैं और हमारी बॉडी
पेन करती है जब, तो हमें रीजन नहीं समझ आता कि क्या रीजन है, क्योंकि हमें लगता है कोई बीमारी होती है तो ही हमारी हमें वो कॉज उसका आइडेंटिफाई होता है। पर अगर हम डेली ये सूक्ष्म व्यायाम करते रहे तो ये जो छोटी छोटी चीजें एक्यूमुलेट होकर एक बड़ी बीमारी बन जाती है, उससे हम रिलीफ पा सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए, अपनी दिनचर्या को हम अच्छा करते हुए अपना स्वास्थ्य की आरोग्यता को प्राप्त कर सकते हैं। तो छोटी छोटी कोशिशों से, थोड़े बहुत सूक्ष्म व्यायाम व कुछ आसन प्राणायाम के अभ्यास से ही, अच्छे खान पान से हमारे शरीर को, हमारे मन को कितना आराम मिलता है वो हम नहीं महसूस कर पाते, या उसका महत्व हमें पता नहीं, तो हम उसको इग्नोर करते हैं, नहीं करते। पर हमारी यही कोशिश है इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि आप कुछ समय, सिर्फ आधा घंटा 15-20 मिनट अपने लिए जरूर निकालिए ताकि ये व्यायाम कर पाए। चलिए अब करते हैं कुछ और गर्दन के अभ्यास। अपनी गर्दन को अब हम रोटेट करेंगे 180 डिग्रीज पे। आप देखेंगे कि राइट से लेफ्ट एंड देन लेफ्ट से राइट आपकी गर्दन मूव कर रही है, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। आप फुल अब 360 रोटेशन भी कर सकते हैं, बस सर्वाइकल वाले नीचे की तरफ नहीं अपनी गर्दन को झुकाएंगे, आंख खोल के ये अभ्यास करेंगे, नहीं तो आपको चक्कर आ सकते हैं। अब करेंगे एंटी क्लॉकवाइज से गर्दन को चारों दिशा में लेके जाते हुए एंड वापस बीच में आते हुए रिलैक्स। चलिए अब यहीं से करते हैं कुछ आंखों के सूक्ष्म व्यायाम। आंख भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट अंग होता है हमारे शरीर का, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं या ज्यादा हम उसकी केयर नहीं करते हैं। पर सबसे ज्यादा हम अपनी आंखों का ही सारे दिन इस्तेमाल करते हैं काम करने के लिए, चीजों को देखने के लिए, इनको रेस्ट नहीं देते। तो आप आंखों का सूक्ष्म व्यायाम एटलीस्ट डेली 5 से 10 मिनट के लिए जरूर करिए, अपनी आंखों की नेत्र ज्योति को बरकरार रखने के लिए और बढ़ाने के लिए। तो बहुत अच्छे सूक्ष्म व्यायाम है जो हम करेंगे इस समय। अपनी आंखों को सामने लेकर आएंगे और हम इसको 10 टाइम्स ब्लिंक करेंगे। और ब्लिंक कैसे करना है, हमें अच्छे से, जैसे हम स्क्वीज कर रहे हो, हमें स्क्वीज करते हुए ब्लिंक करना है। ध्यान रखेंगे जिनका हाल ही में कोई ऑपरेशन हुआ है आंख का, या जिनको ग्लूकोमा है, या कोई भी आई सर्जरी हुई है रिसेंटली, वो ये अभ्यास ना करें। बाकी सभी लोग ये अभ्यास कर सकते हैं। जिनका चश्मा है वो चश्मा उतार के ये अभ्यास करें। बस ध्यान रखना है कि अगर आपकी आईज में कोई भी सर्जरी है या कोई भी आपकी कंसल्टेशन चल रही है डॉक्टर से, तो आप गाइडेंस के बाद ही, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही ये प्रैक्टिस करें। तो अपने कॉन्ट्राइंडिकेशंस का भी हमें ध्यान रखना है अपना व्यायाम करते हुए, ताकि हमें उस अभ्यास से या उस व्यायाम से कोई भी नुकसान ना हो। हमारा पर्पस है अपने शरीर को स्वस्थ रखने का, अपनी हेल्थ को बढ़ाने का, ना कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम लाने का। तो सभी ध्यान रखते हुए अच्छे से सब व्यायाम करेंगे। अपनी आईज को ब्लिंक करेंगे 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए 10 की गिनती के बाद आंखों को बंद करेंगे और रिलैक्स। अब बंद आंखों में ही अपनी आईबॉल्स को गोलाकार में घुमाएंगे, जैसे आप दाहिने बाइने ऊपर नीचे लेके जाते हैं। आपकी आईज जैसे ओपन होके राउंड एंड राउंड घूमती है, सर्कल बनाती है, वैसे ही बंद करके ये अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी, ध्यान रखेंगे। सांस आती जाती रहेगी नॉर्मल। क्लॉकवाइज पहले मूव करेंगे आईबॉल्स को,
फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, चलिए ये दोनों हथेलियों को साथ में जोड़ के घर्षण करेंगे अपनी हथेलियों से और अपनी आंखों पे हम इस गरम हथेलियों को रख देंगे, उनको जेंटल वार्म मसाज देंगे। प्रेशर नहीं डालना अपनी आईज पे, सिंपली अपनी गरम हथेलियों को प्लेस कर देना है आई पे। जेंटली ओपन योर आईज। तो अब इसके बाद हम करेंगे अपनी आईज के लिए ही व्यायाम, पर आईज को खोल के। तो हम अपनी आईज को ऊपर जो हमारा बिंदी पॉइंट होता है या थर्ड आई एरिया होता है, जिसे हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं, तो इस पे हम केंद्रित करेंगे अपनी दृष्टि को। अपनी दृष्टि थर्ड आई पे केंद्रित करने के बाद हम अपनी नोज टिप पे अपनी आई को फोकस करेंगे। नोज टिप के बाद वापस से अपनी थर्ड आई एरिया में, आपको हो सकता है स्ट्रेन महसूस हो अपनी आईज में, बट इट इज अ पॉजिटिव रिलैक्स रिलीज ऑफ द फ्लो, द ब्लड फ्लो एंड द नर्वस कंजेशन। थर्ड आई एरिया में लेकर आएंगे वापस अपनी नोज की टिप पे, थर्ड आई एरिया, nose tip, third eye area, nose tip, and gently close your eyes. जो ये शांति आपको अपनी आंखों में महसूस हो रही है, इस अभ्यास के बाद उसको अपने आईज को स्ट्रेंथन करने के लिए, शार्प करने के लिए आई साइड वापस से अपनी आईज को जेंटली खोलेंगे। 10 टाइम्स अगेन अपनी आईज को बंद करेंगे, देन उसके बाद वार्म पामिंग करके हमारे सूक्ष्म व्यायाम आईज के हो जाएंगे। तो अपनी आईज को फिर से 10 टाइम्स काउंट पे बंद खोल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Keep your eyes shut, hands together, warm palming. And place them on your eyes. Relax, relax, relax. Relax your eyes completely. A gentle, soothing, calming and eye sharpening touch, a healing, blissful touch. And gently open your eyes. वाह, ऐसा लग रहा है कि एकदम सब कुछ रिफ्रेश हो गया हो, जैसे कंप्यूटर गोल गोल घूमता है और रिफ्रेश हो जाता है, वैसे ही महसूस हो रहा है। चलिए इसी के साथ हम करते हैं अब अपने पैरों के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम। तो आप अपनी मैट्स पे अपने पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए, अपने हाथों से पीछे की तरफ एक सपोर्टिंग स्टैंड बनाएंगे और अपने पैरों को हम दंड आसन की स्थिति में ले आएंगे।
इस पोजीशन को हम कहते हैं दंड आसन। ये वन ऑफ द मेडिटेटिव पोस्चर भी होता है और उन लोगों के लिए होता है जो अपने घुटनों को मोड़ के नहीं बैठ पाते, तो वो दंड आसन में भी बैठ के अपने आसन की, अपने योग की शुरुआत कर सकते हैं। तो इसमें इस प्रकार से दंड आसन में बैठ के अपने दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस ले आएंगे और अपनी फिंगर से हम अपनी जो की पैरों की फिंगर्स हैं उसको हम ओपन एंड शट करेंगे। आप देखेंगे कि हल्की हल्की जिनकी बॉडी वात टाइप होती है उनकी बॉडी में हमेशा जब भी वो सूक्ष्म व्यायाम करते हैं कट कट टक टक आवाज आती रहती है। तो ये होता है, ये शो करता है कि they are vata types of body. The ratio of vata, proportion जो वात का होता है वो ज्यादा होता है उनकी बॉडी में as compared to the other दोष, बॉडी दोष। तो हमने इसके बारे में अपनी प्रीवियस क्लासेस में जाना है कि बॉडी टाइप्स कैसी होती हैं वात पित्त कफ की। तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपना सारा व्यायाम करते हैं, सारा अभ्यास करते हैं। अच्छे से फिंगर्स को अपना मूवमेंट करने के बाद हम अपने दोनों पैरों को मिला लेंगे और हम एक गोलाकार सर्कल बनाएंगे। अच्छे से अपने पैरों को उठाए बिना ध्यान रखते हुए। जिन लोगों से ज्यादा देर मैट पे नहीं बैठा जाता या जो एजेड है वो अपने बेस इधर एक कुशन भी रख सकते हैं और उसके ऊपर बैठ सकते हैं ताकि उनको बैठने में आसानी हो। तो एक कुशन का या एक बेस का आप इस्तेमाल करते हुए आप आराम से ज्यादा लंबे टाइम तक थोड़ा बैठ सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करेंगे अपने पैरों को, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाएंगे। इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे नॉर्मली, सांसों को किसी भी अवस्था में रोकेंगे नहीं। अब अपने पैरों में गैप करके हम विंडशील्ड वाइप्स लेंगे। लाइन बाय विंडशील्ड की तरह हम अपने पैरों को घुमाएंगे। जिनके पैरों में दर्द है या ज्यादा उनका सारे दिन खड़े होने का जॉब है कोई, या सारे दिन आपको ऐसा वर्क है कि आपका भागम दौड़ी ज्यादा है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ये अभ्यास है कि अगर आपको योगा भी नहीं आता तो आप ये छोटे छोटे से सूक्ष्म व्यायाम करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। चलिए अब यहीं से हम अपने दोनों हाथों को अपने दोनों घुटने की, अपने राइट पैर के घुटने के नीचे ले आएंगे। सांस भरते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, कमर हमारी सीधी रहेगी। आप देख लीजिए एक बारी। सांस छोड़ते हुए वापस से नीचे, पुनः करेंगे इसी अभ्यास को। सांस भरते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेच, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, वापस से सांस भरते हुए स्ट्रेच करेंगे। महसूस करेंगे कि सामने से कोई आपके वहां पैर पकड़ के खींच रहा हो और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। चलिए यही प्रक्रिया करेंगे लेफ्ट साइड से। अपने दोनों हैंड्स को इंटरलॉक करते हुए लेफ्ट पैर के घुटने के नीचे ले आएंगे और स्ट्रेच करेंगे अपने पैर को, सांस छोड़ते हुए नीचे। ध्यान रखेंगे अभी कमर इस प्रकार से झुकेगी नहीं, आप स्ट्रेट, आपकी कमर स्ट्रेट रहेगी। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। वन मोर टाइम, सांस भरते हुए पैर ऊपर। एंड अब यहीं से हम एक गोलाकार सर्कल बनाएंगे, राउंड सर्कल क्लॉकवाइज। मेरे घुटनों में से अभी टक की आवाज आई, जिसका मतलब कि यहाँ पे एयर ट्रैप थी, एयर बबल्स थे जो निकल गए। एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे इसी मूवमेंट को। एंड रिलैक्स योर लेग। करेंगे यही प्रक्रिया राइट साइड से, अपने स्ट्रेच करते हुए लेग को राउंड सर्कल बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, टक एंड सॉरी पहले क्लॉकवाइज था, नाउ एंटी क्लॉकवाइज। दोनों दिशाओं में करते हैं हम। एंड रिलैक्स, वेरी नाइस, वेरी गुड।
अब यहीं से एक बहुत ही आसान और बहुत ही लाभकारी सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। बस आपको इसी स्थिति में बैठे बैठे अपने घुटनों को नीचे मैट पे मारना है। ध्यान रखें, आप अगर ये अभ्यास अपनी मैट पे जमीन पे बैठ के कर रहे हैं तो आपको ज्यादा हार्ड एक पुश मिलेगा। अगर आप अपने किसी कुशन पे उस पे कर रहे हैं, आप अपने सोफे पे या आप अपने बेड पे, तो आपको इतना इफेक्ट महसूस नहीं होगा। तो इस पर्टिकुलर अभ्यास के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसको एक हार्ड सरफेस पे ही, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट जमीन पे मारना है, उससे आपको लग सकती है, पर आप मैट के ऊपर इस अभ्यास को करें तो आपको इसका लाभ भी पता चलेगा। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके घुटनों में अधिक दर्द रहता है, तो ये अभ्यास अच्छे से पूर्णतः कर सकते हैं। ये घुटनों को हम मारेंगे तो इसके घुटने के नीचे जितने भी नर्व्स होती हैं वो सारी की सारी एक्टिवेट हो जाएंगी, चैनलाइज होंगी। अच्छे से करते हुए and relax, inhale and exhale for a while। यहीं से अपने पैर को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे मिला के और वापस से अंदर की ओर। आप महसूस करेंगे कि आपके काफ एरिया में बहुत रिलैक्सेशन आ रहा है। जो ये स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्शन और आपका ये जो पुल हो रहा है, फ्लेक्स हो रहा है, ये बहुत ही अच्छे से आपके नर्व्स को ये खोल रहा है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा कर रहा है और आपका पेन रिलीव हो रहा है। तो अंदर की तरफ मुड़ते हुए, देन बाहर की तरफ स्ट्रेच करते हुए, फुल अंदर की तरफ, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, and relax completely from your Dandasana। यहीं पे सांसों का अभ्यास करेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। आपकी गर्दन, आपकी नेत्र, आपके हाथ, आपके पैर सभी बहुत रिलैक्स हो गए हैं क्योंकि इसका पेन रिलीव। अपने योगा मैट पे हम मेडिटेटिव पोज में बैठ जाएंगे, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, आपका ध्यान आपकी आती जाती सांसों पे। कोशिश करेंगे कि सांस आपकी गहरी व लंबी हो और सांस आप अपने नासिका से ही भरे व छोड़े। आपका मुख बंद रहेगा। सांसों की इस प्रक्रिया के बाद हम दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाते हुए करेंगे कक्षा का अंत शांति पाठ के साथ। सभी मेरे पीछे दोहराइए। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि।
शांति। अपने दोनों हाथों को मिला के प्रभु ईश को नमन करते हुए हम उनको धन्यवाद करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि हे प्रभु, हमने जितने भी योग अभ्यास करे उन सभी का लाभ हमारे तन मन शरीर सभी को मिले। हम इसी प्रकार निरंतर योग अभ्यास करते रहें व औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ हम आज के इस सत्र को विराम देते हैं। करेंगे दोनों हथेलियों में घर्षण। ऊर्जा को एकत्रित कर अपने शरीर में वापस से प्रत्येक अंग में ग्रहण कर लेंगे with a gentle touch. Open your eyes with a smile on your face. I hope आपको इस अभ्यास से आपके जितने भी आपके शरीर में कोई भी तकलीफ होगी, प्रॉब्लम होगी, कहीं पे दर्द होगा, वहाँ पे आज कुछ ना कुछ एक रिलीफ, एक रिलैक्सेशन मिला होगा। तो इसी उम्मीद के साथ आगे की क्लासों में मिलते हैं हम अपनी योग कक्षाओं में। तब तक के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।